इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न मानी जाने वाली हैमर कैंडल के बारे में जानेंगे। हैमर कैंडल एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स को ट्रेंड रिवर्सल यानी बाजार की दिशा बदलने का संकेत देता है। ये पैटर्न आमतौर पर तब बनता है जब स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। जैसे देखो, प्राइस नीचे आते हुए सेलर्स मार्केट में अपना कंट्रोल खो चुके हैं और यहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। उसी समय नए बायर्स मार्केट में अपनी एंट्री बनाते हुए प्राइस को एक बार फिर से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कारण प्राइस यहां से एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। यहां मार्केट में पहले से मौजूद सेलर्स में से कुछ सेलर्स प्राइस को नीचे खींचने की आखिरी कोशिश करते हैं और बाकी बचे सेलर अपना प्रॉफिट बुक करने में लग जाते हैं, जिसके कारण सेलर्स की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। उसी वक्त न्यू बायर्स मार्केट में अपनी एंट्री करते हैं और बाकी बचे सेलर्स को मार्केट से बाहर निकालकर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं और यहीं पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हैमर कैंडल में ट्रेड लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि हैमर कैंडल कैसा होता है और ये चार्ट के ऊपर किस स्थान पर बनता है, तो ये प्राइस को रिवर्स कर देता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप हैमर कैंडल को अच्छे से समझ पाएंगे और अगली बार जब ये चार्ट पर बने तो आप प्रॉफिट कर सके, साथ ही लॉस होने से भी बच सके। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कैंडल को अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि बिना हैमर को जाने हम लोग सही जगह एंट्री नहीं कर सकते हैं। चलो सबसे पहले जानते हैं कि हैमर कैंडल कैसा होता है। कैंडल एक हथौड़े की तरह दिखती है, इसीलिए इसे हैमर कैंडल कहते हैं। हैमर कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी रंग का हो सकता है। इसका बॉडी छोटी होती है, यानी ओपन और क्लोज प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होता। इसकी लोअर शैडो बॉडी से कम 2 गुनी लंबी होती है। अपर शैडो या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं। इस इमेज में हम लोग हैमर को साफ साफ देख सकते हैं। चलो इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ये देखो, सेलर प्राइस को नीचे लेकर गया, लेकिन सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल बना है जहां से बायर एक्टिव हो गए और सेलर की पावर वीक हो गई, जिससे ट्रेड जो पहले डाउन की तरफ था वो अप ट्रेंड में बदल गया। लेकिन हम लोग ये जानने वाले हैं कि हैमर कैंडल कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं कि मार्केट में एक बायर होता है और दूसरा सेलर प्राइस को नीचे लेकर जाने की कोशिश करता है। जैसे ये देखो, सेलर इस कैंडल को नीचे लेकर गया, लेकिन बायर उसे ऊपर ले गया, जिससे नीचे बिग्स बनी और इसकी बॉडी छोटी हो गई, जिससे ये कैंडल बिल्कुल हैमर की तरह दिख रहा है। चलो अब जानते हैं कि हैमर कैंडल का कंफर्मेशन कैसे लें। तो हैमर कैंडल में ट्रेड लेने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगली कैंडल को देखें। अगर अगली कैंडल बुलिश है और प्राइस ऊपर जाती है तो यह हैमर पैटर्न की पुष्टि करता है। इसीलिए आप ट्रेड लेने से पहले यह देखें कि हैमर के बगल में एक ग्रीन कैंडल बन रहा है या नहीं। अगर वहां पर एक बुलिश कैंडल बन रहा है और वो पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है या नहीं, तो आप वहां एंट्री कर सकते हैं। लेकिन साथ में वॉल्यूम को भी चेक करें। अगर हैमर कैंडल बनते समय वॉल्यूम ज्यादा है तो पैटर्न और मजबूत होता है। साथ ही वो हैमर कैंडल के स्थान को भी देखना जरूरी है कि वो कैंडल किस जगह पर बन रहा है। सपोर्ट लेवल देखें। अगर हैमर कैंडल किसी मजबूत सपोर्ट लेवल पर बन रही है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि हैमर कैंडल तभी काम करेगा जब वो एक मजबूत सपोर्ट के पास बने, तभी वो अच्छे से काम करेगा। दोस्तों, हैमर कैंडल का इस्तेमाल ट्रेडिंग में सावधानी से करना चाहिए। यहां कुछ टिप्स है जिसे आप जरूर फॉलो करें। पहला, डाउन ट्रेंड की पहचान करें। हैमर कैंडल तभी काम करती है जब ये डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। दूसरा, कंफर्मेशन का इंतजार करें। अगली कैंडल या इंडिकेटर्स जैसे RSI या मूविंग एवरेज से पुष्टि लें। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं ताकि गलत सिग्नल से नुकसान न हो, क्योंकि अगर आपने हैमर को देखकर ट्रेड में एंट्री की और वो काम नहीं किया और सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे में स्टॉप लॉस के वजह से आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। अन्य इंडिकेटर्स के साथ मिलाएं। हैमर कैंडल को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज या RSI जैसे इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको कंफर्मेशन जरूर लेना होगा। जो अगर एक से ज्यादा हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप हैमर कैंडल देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो कुछ गलतियों को करने से जरूर बचें। पहला, बिना कंफर्मेशन ट्रेड न करें। सिर्फ हैमर कैंडल देखकर ट्रेड में न कूदें। हैमर कैंडल के साथ साथ
एक दो कन्फर्मेशन जरूरी है। दूसरा, गलत टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल कम भरोसेमंद हो सकती है, जैसे 1 मिनट, इसीलिए कम से कम 5 मिनट या उससे ज्यादा में हैमर ज्यादा काम करता है। जैसे देखो, प्राइस डाउन ट्रेंड में धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तभी ये अपने रिसेंट सपोर्ट के पास जाता है, जिससे यहां पर प्राइस रुक जाता है और सेलर धीरे धीरे विक होने लगता है। तभी यहां पर एक हैमर बनता है जहां से प्राइस ऊपर चला जाता है, क्योंकि इस सपोर्ट के पास बायर हैवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, इसीलिए प्राइस ऊपर चला गया। तीसरा, मार्केट ट्रेंड को इग्नोर न करें। अगर मार्केट में बहुत मजबूत डाउन ट्रेंड है तो हैमर कैंडल हमेशा काम नहीं करती। ये तभी काम करेगा जब ये सपोर्ट के पास हो। जैसे देखो, ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस यहां नीचे गिरा और इस लेवल पर एक हैमर कैंडल बना, लेकिन इस हैमर कैंडल ने काम नहीं किया और ट्रेंड बदलने के बजाय और ट्रेंड वही रहा। तो जिसमें भी यहां पर सिर्फ हैमर कैंडल को देखकर ट्रेड में एंट्री लिया, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसीलिए हैमर कैंडल के साथ साथ ये भी जरूर देखें कि सेलर विक है या नहीं, तभी आप ट्रेड में एंट्री करें। और इस बात का ध्यान रखें, हैमर और इन्वर्टेड हैमर अलग होते हैं। हैमर में लंबी विक नीचे होती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर में लंबी विक ऊपर होती है। दोनों का मतलब रिवर्सल हो सकता है, लेकिन जगह और परिस्थिति अलग होती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्किल है जिसमें पैसा बनाने के लिए हमें अनुभव की जरूरत होती है, क्योंकि बिना अनुभव के हम लोग पैसा नहीं बना सकते। हीरो जीरो या बाय सेल बिना लॉजिक के ट्रेड से हम लोग कुछ दिन तो पैसा बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक पैसा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में आप पैसा बनाने के बजाय सीखने पर ज्यादा फोकस करें। हर दिन चार्ट को देखें कि वो कैसे काम करता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन सभी को देखकर ही ट्रेड लें। साथ ही आपको रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से करना होगा, जिससे आप अपने कैपिटल को भी बचा सके, क्योंकि ट्रेडिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कैपिटल होगा। तो कैपिटल को बचाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही ट्रैप ट्रेडिंग को भी देख सकते हैं, जिससे आप मार्केट में ट्रैप से भी बच सकते हैं, जिससे आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ट्रैप से भी बचना बहुत जरूरी है, जैसे फेक ब्रेकआउट से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि हैमर कैंडल क्या होता है, वो कैसे बनता है और कब हमें हैमर कैंडल देखकर ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। साथ ही अगर आप हमारे और वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के दाएं वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।